अस्सलाम नाज़रीन नाज़रीन आज 31 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 3 दिन कबल साबिक स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक का जो मुतनाज़ बयान सामने आया था, उसके हवाले से जो एक गर्दो गुबार का पाकिस्तान में तूफ़ान उठा था और जो गद्दारी के फतवे देने का एक नया सिलसिला शुरू हुआ था। ये सिलसिला पाकिस्तान में हर चौथे रोज़ शुरू हो जाता है। इसको कोई मौका चाहिए होता है सियासतदानों को, तो वो सिलसिला अभी तक रुका नहीं। और इन गद्दारी के फतवों में एक दूसरे को ताना तराजी और बहुतान तराशी इल्ज़ामात में मुसलसल तेज़ी ही आती जा रही है। और उम्मीद यह है कि जिस टाइम इम्कान यह है कि जब मैं ये आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो शायद इस वक्त तक या सादी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का इस्लामाबाद में या मुल्क के किसी और शहर में मुकदमा भी दर्ज हो चुका हो। जिस तरह आज एजाज शाह जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने इंदिया दिया। उनका ये कहना था कि कई दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं इस हवाले से जो कानूनी राय के लिए भिजवा दी गई हैं। एजाज सादिक का बयान जो है वो किसी लिहाज से खुशाइंद करार नहीं दिएगा। पाकिस्तान में जितनी तनकीद इस पर हुई है वो ना सिर्फ अवाम की जानिब से बल्कि किसी सियासी जमात ने इसको खुशाइंद करार नहीं दिया। और वो इसमें हक बजानिब भी थे। एक ऐसे शख्स से जो स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे से रिटायर जो है स्पीकर रहा हो कौमी असम्बली का, और इंतहाई ज़िम्मेदार जो है वो ओहदा समझा जाता है। ये इस पोजीशन पर रहने के बाद भी अगर किसी शख्स को इतना ये इस चीज़ का इल्म नहीं कि वो एक ऐसे इजलास जो इन कैमरा इजलास था कौमी सलामती के हवाले से था, उसकी प्रोसीडिंग्स वो बाहर आकर जो है वो सिर्फ सियासी माइलेज हासिल करने के लिए असम्बली के फ्लोर पे वो बयान दे रहा है, तो ना सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि काबिल मुज़म्मत है ये बयान। और इस तरह ये मुतालबा किया जा रहा था कि उनसे कि वो माजरत करें और इस हवाले से अपनी जो वजाहत पेश करें। वजाहत तो उन्होंने पेश कर दी। हम ये तवक्को की जा रही थी कि वो एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते से कम माजरत ज़रूर करेंगे, जो भी बहाना लगाएंगे स्लिप ऑफ टंग थी, जिस तरह हमारे सियासतदान करते हैं कि सोचे समझे बयानात पर बाद में मुकर जाना। ये सियासतदानों की हमारे रवायत रही है। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद वो इसके हवाले से माजरत करें, जो नहीं किया गया। बल्कि उस पर सीना जोरी ये देखने में आई कि आज उनकी जमात के जो उनके दूसरे साथी हैं एहसान इकबाल, उनकी जानिब से भी ये उनकी हिमायत में बयान आ गया। फिर मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कल तक ये सुनने में आ रहा था, हुकूमती हल्के जो हैं वो कुछ ये कह रहे थे कि गालबन वो भी इस बयानी से मुत्तफिक नहीं हैं या सादिक के, और वो अपनी राहें जो हैं इस अपोजिशन से का जो इत्तेहाद है उससे अलहदा कर रहे हैं। ताहम आज अफसोसनाक तरीके से जिस तरह उन्होंने मुस्कुराते हुए और खिलखिलाते हुए ये कहा कि या सादिक का बयान तो हल्का था बल्कि इससे भी सख्त बयान होना चाहिए था। समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के सियासतदान सिर्फ छोटे छोटे मफादात के लिए वो सियासत में सियासी इख्तलाफात को इस हद तक बढ़ा सकते हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया और अफसोसनाक और शर्मनाक हद तक की बात है। तो एनी हाउ जो एक जिस तरह मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से एक उम्मीद की जा रही थी कि या सादिक और उनके साथी जो हैं उनको शायद कोई साथी उनको मशवरा दें कि आप या सादिक साहब जो है आप माजरत कर लें, आपने एक गलत बयान दिया है जिसका फ़ायदा जो है हमारे दुश्मन उन्होंने उठाया है। और उसके ताहम ऐसा नहीं किया गया। दूसरी जानिब हम जब हुकूमत को देखते हैं तो हुकूमत भी भारतीय मीडिया के बयानात को इतना ज़्यादा उछाल रही है और इतना ज़्यादा उठा रही है इस गद्दार करार देने में या सादिक और अपने दूसरे सियासी हरीफों को, कि शायद इंडिया का मीडिया जो है उसने भी इन मामलात को इतना ज़्यादा ना उछाला हो जितना पाकिस्तान में उछाला जा रहा है कि जी कि इंडिया के मीडिया ने कह दिया पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान उन्होंने इंडिया के मीडिया जो है उसने इतना उछाल दिया है इन चीज़ों को। और ये बयानियाँ जो है वो
और वो जो है गद्दार साबित हो गए हैं याद सादिक। तो इंडिया के मीडिया को भी इतना इतना जो है अहमियत दी जा रही है, ये भी हुकूमत की जानिब से जो कुछ वज़रा जो शायद वज़ीर आज़म को खुश करना चाहते हैं, इस बुनियाद पे वो सुबह 9 बजे जो है वो चैनल्स पे बैठते हैं और रात 12 बजे तक वो एक ही यही राग लापते रहते हैं कि जी देखें इंडिया ने पाकिस्तान को जो है बदनाम कर दिया, रुस्वा कर दिया। बात यह है कि पाकिस्तान ने 27 फरवरी को जो किया है भारत के साथ, उनकी 26 फरवरी को उनकी जो है जो उनका अटैक था पाकिस्तान में करने की कोशिश की थी, जिसमें उनको मुंह की खानी पड़ी और वो यहाँ से पहाड़ों पर कुछ जो है गोले फेंक के वापस चले गए, और जिसका जवाब पाकिस्तान ने 27 तारीख को दिन दहाड़े दिया, 27 फरवरी को, और उनके 2 जहाज़ मार गए, उनका एक पायलट गिरफ्तार कर लिया। और भारत की उसमें जो रसवाई थी और जो पाकिस्तान ने उसको गज़न पहुंचाई थी, वो दुनिया से ढकी छुपी बात नहीं। भारत का मीडिया या सादिक के बयानी को लेके हकाइक को नहीं छुपा सकता, और पूरी दुनिया जानती है। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना मौक़िफ़ जो है वो दुनिया के सामने लेके आया, ये पाकिस्तान की ना सिर्फ सफारती कामयाबी थी, बल्कि दुनिया को जो है पाकिस्तान ने ये साबित किया कि पाकिस्तान एक बाइज़्ज़त बावकार और समझदार मुल्क है जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करता है, और इसी पासदारी के जज्बे, इसी खैर-सगाली के जज्बे के तहत एक ज़िम्मेदार कौम होने के नाते से पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को आलमी क़वानीन के तहत रिहा किया। और रुस्वा तो भारत हुआ था कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने उसको नुकसान पहुंचाया इस सारे वाक़े में। 26 से 27 फरवरी के जो वाक़यात हुए हैं, तो एयाज सादिक के किसी बयान को लेके भारत पाकिस्तान को किसी किस्म का, ना पाकिस्तान का बयानिया चेंज कर सकता है, ना पाकिस्तान को कोई सियासी सफारती नुकसान पहुंचा सकता है, और ना हक़ाइक़ को चेंज कर सकता है। और ताहम जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उनके कुछ वज़रा वज़ीर आज़म साहब को खुश करने के लिए वो इस किस्म का बयानिया अपना रहे हैं, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि सुबह से लेकर शाम तक उनको एक चीज़ जो जलती पर उनको पानी छिड़कना चाहिए हुकूमत को, क्योंकि बतौर हुकूमत अपोजिशन का काम ही तनकीद करना होता है, और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एक महाज़राई करना होता है। अगर ये महाज़राई जो जब एयाज सादिक का जो बयान है, मैं इसको कतई तौर पर डिफेंड नहीं कर रहा, ये इंतहाई नामुनासिब बयान था, और उस पर जितनी उनकी मज़म्मत की जाए ये काम है। तहम इसको इस बुनियाद पे उठाना हुकूमत की जानिब से, उसके वज़रा की जानिब से, कि भारतीय मीडिया ने ये कर दिया, भारतीय मीडिया ने वो कर दिया, और आप गद्दार हो गए कि आपने जो है इंडिया के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। किसी के पाकिस्तान में इंडिया के मौक़िफ़ की हिमायत करने से हक़ाइक़ तब्दील नहीं हो सकते। हक़ाइक़ जो हैं वो नहीं है जो इंडिया बयान कर रहा है। ताहम ये हक़ाइक़ ज़रूर हैं कि पाकिस्तान हम क्या थे और क्या होते जा रहे हैं, कि पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दुनिया में 189 से 152वें नंबर पे आ गया, और जनूबी एशिया में हम सबसे नीचे हैं। आप कोई शुबा देख लें, रूल ऑफ़ लॉ देख लें, सिक्योरिटी देख लें। रूल ऑफ़ लॉ में जो लेटेस्ट इंडेक्स आई है, हम दुनिया के 128 मुल्कों में से 120 नंबर पे हैं। सिक्योरिटी में 126वां नंबर है हमारे 128 में से 126वें नंबर पे हैं हम सिक्योरिटी में। हम करप्शन की बात करते हैं, हमने करप्शन बड़ी की, और करप्शन में कमी के लिहाज से जो इंडेक्स इंटरनेशनल है उसमें हम 116वें नंबर पे हैं। 128 मुल्कों में से दुनिया के 116वें नंबर पे हैं। ये करप्शन में हमने कमी की है। तालीम देख लें, एनवायरनमेंट देख लें, इन्फ्लेशन देख लें, हर शोबे में हम टोटल डिज़ास्टर है। और ये चैलेंजेस हैं हमारे लिए इंडिया का मीडिया चैलेंज नहीं है हमारे लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये चैलेंजेस हैं जिनका आपने मुकाबला करना है, और जिनके लिए अवाम ने आपको मुंतखब किया है। एजाज शाह साहब वज़ीर दाखिला का भी आज एक बयान आया है शेख रशीद की और शिबली फराज के बयानात के बाद। शिबली फराज ने तो आज इंतहा कर दी, उन्होंने मुस्लिम लीग नून की एक नई जमात का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी -1 जमात जो है वो बनने जा रही है, और उसका नाम भी उन्होंने कुछ रख दिया कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान, या ऐसी कोई नाम मेरे जहन में नहीं है। अब ये किस लेवल पे ये फैसला हुआ है मुस्लिम लीग नून को एक सियासी जमात बनाने का, समझ से बालातर है। फिर लाहौर में इस किस्म के बैनर्स लगे गद्दारी के हवाले से, जो किसी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किए गए, ऐसे नादीदा हाथों की जानिब से वो बैनर्स लगाए गए थे। गद्दारी के फतवे जिस तरह मैंने बताया कि बांटे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं।
फिर एजाज शाह वज़ीर दाखिला का बयान तो ताज़ा तरीन आज आया, उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की, तो शायद मुकदमा भी दर्ज हो जाए। आप मुकदमा दर्ज करवाएं या सादिक के खिलाफ, अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी हरकत की है, पाकिस्तान के आइन को तोड़ा है, आर्टिकल 6 से जो भी अपने कार्रवाई करनी है करें, लेकिन आप उनके इस बयानी की बुनियाद पे जो उन्होंने बयान दिया, जो गलत बयान था, जिसकी उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जो नहीं मांगी, ताहम बतौर हुकूमत, बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपकी ज़िम्मेदारी, आप ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि आप इस नाजुक हालात में आप इंडिया के बयानिए को तक़वियत आप फराहम कर रहे हैं। जब बार बार आप ये कहते हैं कि भारत मीडिया ये कर दिया, भारत के मीडिया ने, भारत के मीडिया ने इस चीज़ को इतना नहीं उठाया जितना आपके हुकूमत के वज़रा और हुकूमत की जानिब से उठाया जा रहा है। एक गलती या सादिक ने की थी, और उससे बड़ी गलती जो है हुक्मरान जमात की जानिब से की जा रही है। और हमें इन चैलेंजेस को देखना है जिनका मैंने जिक्र किया था, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, ये चैलेंजेस हैं हमारे लिए। या सादिक का बयान इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस कुछ और हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ना इंडिया चेंज कर सकता है, और ना हुकूमत ना अपोजिशन इस किस्म के बयानबाजी से एक दूसरे को गद्दार साबित कर सकती है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में माजी में जिस तरीके से जमहूरी हुकूमतें जो हैं वो अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार या माजी की हुकूमतों को करार देती रही हैं, या फिर वो डिक्टेटर्स को करार देती रही हैं, ताहम क्या इस किस्म की हरकतें जो हमारी अपोजिशन जमात और हुकूमत जो कर रही है, एक दूसरे पे गद्दारी के फतवे जारी करके, इस किस्म की सूरत हाल में अगर अपोजिशन हुकूमत ख़त्म होती है और किसी तीसरी हुकूमत को आने का मौका मिलता है, तो मेरे ख्याल में इसकी ज़िम्मेदारी उस तीसरी हुकूमत पे नहीं होगी, उसकी ज़िम्मेदारी हमारे उन सियासतदानों पे होगी कि जिन पर लोगों का इत्मीनान उठ चुका है। और इस इत्मीनान उठने के बाद इमरान खान साहब को उन्होंने वोट दिए थे, और इमरान खान साहब को कम अज़ कम वो हरकतें और उन पॉलिसियों पे और उन लाइन्स पे नहीं चलना चाहिए जिसमें माजी में जो है 3-3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले जो है लोग वो चलते रहे हैं, और जिनकी वजह से पाकिस्तान में लोगों का जमहूरियत पे से एतमाद उठता जा रहा है। अल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर करे और जमहूरियत चलती रहे, और जो हमारे हकीकी मसाइल हैं, रियल इश्यूज़ हैं, उन पे हमारी हुकूमत और हमारी अपोजिशन और सियासी जमातें जो हैं वो कंसेंसस के साथ अमल करें, मिलकर कोई पॉलिसी बनाएं ताकि पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल हो सके। हमारा चैनल देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।